बच्चों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके लिए हिंदी कहानी लाई हूँ और आज की कहानी का नाम है जूठा बाघ। अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करें आज की हिंदी कहानी जूठा बाघ। एक बार एक जंगल में एक बाघ रहता था जो बहुत ही बूढ़ा हो चला था। उससे भाग भाग के शिकार नहीं हो रहा था। तब उसे एक उपाय सूझा। उसने सोचा, मैं सबको अपनी युक्ति से अपने पास बुलाऊंगा और उस जानवर को खा जाऊंगा। तब एक दिन वो सबकी राह देखकर बैठा था कि कोई भी जानवर आए वो उसे बुलाए और खा जाए। तभी वहाँ पर एक भालू आया। भालू जा रहा था वहाँ से। टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग। तभी बाघ ने बुलाया, अरे ओ भालू, इधर आओ भालू। भालू देखने लगा, कहीं ये मुझे खा तो ना ले। बाघ बोला, अरे भालू, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, मुझे बस तुमसे कुछ सवाल पूछना था, इधर तो आओ। भालू डरते डरते बाघ के पास गया। तब बाघ ने पूछा, अरे भालू, जरा मुझे बताओ तो सही, मेरे मुंह से दुर्गंध आ रही है कि सुगंध आ रही है। तब भालू डरते डरते मुंह मुंह के पास चला गया बाघ के और बोला, अरे ची 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 ची, महाराज, आपके मुंह से तो बहुत गंदी बात आ रही है। ऐसा सुनते ही बाघ गुस्सा हो गया और उसने भालू जैसे ही नजदीक आया था उसे पकड़ के खा लिया। इस तरह जूठे बाघ ने भालू का शिकार कर लिया और उसे खा लिया और वो आराम से सो गया। अब दूसरे दिन फिर से बाघ राह देखने लगा कि कोई जानवर आए और मैं उसे खाऊं। और तभी वहां एक फुदकता हुआ खरगोश आया। फटक 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 फटक, yippee! खरगोश आया। अब बाघ ने खरगोश को भी बुलाया, अरे ओ खरगोश, इधर तो आओ। खरगोश डरने लगा, अरे ये मुझे खा जाएगा। बाघ बोला, मैं तुम्हें खाने के लिए नहीं बुला रहा हूँ, मुझे तुमसे कुछ काम है, इधर तो आओ। फिर खरगोश डरते डरते बाघ के पास गया। बाघ ने फिर से उसे पूछा, अरे खरगोश, मुझे ये तो बताओ, मेरे मुंह से दुर्गंध आ रही है कि सुगंध आ रही है। तभी खरगोश बाघ के मुंह के पास गया और बोला, अरे महाराज, दुर्गंध आ रही है। जैसे ही खरगोश बाघ के मुंह के पास गया, बाघ ने उसे भी पकड़ के खा लिया। हप, और पेट भर के बैठ गया फिर से। इस तरह बाघ रोज किसी न किसी को पकड़ के खा जाने लगा और उसे बैठे बैठे शिकार मिलने लगा। उसकी ये युक्ति काम कर गई। अब 3 दिन बाद वहां से एक सियार गुजर रहा था। अब आप सब तो जानते ही हो, सियार बहुत चतुर होता है। बाघ ने सियार को भी बुलाया और बोला, अरे ओ सियार, इधर आओ, मेरे नज़दीक आओ, मुझे कुछ काम है तुमसे। सियार उसके नज़दीक गया डरते डरते और पूछा, क्या काम है महाराज। बाघ बोला, क्या तुम बता सकते हो मेरे मुंह से सुगंध आ रही है कि दुर्गंध आ रही है। तब चतुर सियार ने देखा कि यहाँ एक खरगोश, भालू, ये सब मरे पड़े हैं, उसे ये बाघ खा चुका है। तो वो तुरंत समझ गया कि ये बाघ नज़दीक बुला के मुझे खा जाने वाला है। तो ये सियार ने क्या कहा, अरे महाराज, मुझे तो 2 दिनों से सर्दी खांसी हो चुकी है, मेरा नाक तो बंद है, मुझे तो कुछ भी स्मेल नहीं आ रही है, ना दुर्गंध ना सुगंध, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे माफ़ करो। करके वो जल्दी से भाग गया वहाँ। अब बाघ कुछ सोचे समझे उससे पहले सियार अपनी जान बचाकर भाग गया वहाँ से। तो इस तरह ये कहानी में सियार ने अपनी जान बचा ली क्योंकि उसने एकदम समझदारी से और तुरंत जवाब दिया। तो ये कहानी से हमें क्या सीख मिलती है बच्चों? कि सियार की तरह तुरंत और समझदारी भरा जवाब देने में ही अच्छाई है। मुसीबत से डरना नहीं है, बल्कि जल्दी से और चतुराई से काम लेना है। तो ये थी आज की कहानी बच्चों। अगर आपको पसंद आई हो
तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते नई कहानी के साथ। तब तक बाय बाय।